नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारी खबरें और बहुत सारी वीडियोस रखने जा रहा हूं। हमेशा की तरह दिल्ली में अजान को लेकर के जो पाबंदी के सिलसिले में पुलिस की वीडियो वायरल हो रही है उस पर गुफ्तगू होगी। अर्नब गोस्वामी ने जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया है और उसकी सुनवाई के लिए एक ही दिन में तैयार हो गई सुप्रीम कोर्ट, उस पर बहस होगी। और इसके अलावा काका नामी एक शख्स हमारे कायदीन के खिलाफ कायदीन की बेइज्जती की है ट्विटर में, उस पर बहस होगी। और भी बहुत सारी खबरें, हिंदुस्तान में लगातार खबरें आ रही हैं कि कोरोना मुतासिरीन की तादाद बढ़ती ही जा रही है। कुछ और खबरों पर तबसरा होगा, कुछ वीडियोस दिखाऊंगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। और इसके अलावा नए अफराद जो हमारे इदारे से जुड़ते हुए जा रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो अपने दोस्त अहबाब को भी जोड़ने की कोशिश करें। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की दौड़ में शामिल हो जाए और जल्द से जल्द जो है उस मंजिल को पाने में सीधी बात का आप हर एतबार से मदद करें, ताउन करें और इदारे को रमज़ान मुबारक के इस महीने में मजबूत बनाने की कोशिश करें। बहरकैफ नाज़रीन आइए सबसे पहले अजान की बात करते हैं। इस वीडियो को आपने सुना, आपके मोबाइल में भी आया होगा, ट्विटर में भी इस वक्त ट्रेंड कर रहा है और अजान के नाम से भी इस वक्त ट्विटर पेज में ट्रेंड चल रहा है। इसमें ये पुलिस अफसरान बताया जा रहा है कि ये दिल्ली के प्रेम नगर थाना इलाके के ये पुलिस अफसरान हैं। ये यहाँ जाते हैं और अजान को रोकने की बात करते हैं, अजान पर पाबंदी की बात करते हैं और इसके अलावा जो है LG का ऑर्डर उनके पास होने की बात करते हैं, लेकिन वहाँ मौजूद खवातीन उस पर मुकम्मल एतराज़ करते हैं। मालूम होना चाहिए कि रमज़ान का महीना गुजर रहा है। इस सिलसिले में मैंने तहकीक करने की कोशिश की तो ना गवर्नमेंट की हुकूमत से इस तरह की कोई पाबंदी आयद नहीं है। मनीष सिसोदिया का एक ट्वीट मुझे इस सिलसिले में मिला और उसमें यह था कि अजान पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं, सिर्फ जो है मस्जिद में जमा होकर के नमाज पढ़ने पर पाबंदी है। लिहाजा जो है इसको बेवजह इसको जो है फैला करके एक किस्म की जो है ईद बनाने की ज़रूरत नहीं है, माहौल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग वाजे कर लें कि पुलिस अफसरान ने जो किया कहा है अजान पर पाबंदी है और अजान ना दे तो ये पुलिस वालों की ख़ता है, उनकी गलती है। इन पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ दिल्ली पुलिस कमिश्नर दफ्तर में और इन्होंने बाकायदा वहाँ के LG का भी जो है नाम लिया है, तो वहाँ भी इन लोगों को जो है पूरी तरह से शिकायत दर्ज करना चाहिए कि ये पुरअमन माहौल में अजान की पाबंदी लगाने का बात कहते हुए और वो भी गवर्नमेंट का हवाला देते हुए, LG का हवाला देते हुए ये लोग जो है माहौल में कशीदगी लाने की कोशिश की है। दिल्ली पुलिस के सिलसिले में वैसे भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो इस वक्त शिकायतें आ रही हैं वो जग ज़ाहिर है। ऐसे में नमाज पर पाबंदी, अजान पर पाबंदी, इस तरह से चीज़ें पैदा करके जो है माहौल को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक किस्म की जो है कशीदगी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस अफसरान। इन लोगों के खिलाफ जो है इन्हीं के पुलिस थाने में इनके जो हेड होते हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज करना चाहिए, क्योंकि ये झूठी गवर्नमेंट के ऑर्डर का हवाला दे रहे हैं। जबकि मनीष सिसोदिया ने पूरी तरह से इसको ट्वीट करते हुए साफ कर दिया है कि इस तरह का कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ, सिर्फ नमाजों में मिलजुल करके नमाज पढ़ने पर पाबंदी आयद है। मालूम होना चाहिए नाज़रीन कि रमज़ान की आमद है। आज शायद चांद दिखे तो पूरे भारत में जो है रमज़ान के पहला रोज़ा कल होगा। तो ऐसे हालात में इस तरह की वीडियो और फिर अजान को लेकर के इस तरह की तशवीशनाक पहलू सामने ले आना ये वाकई काबिल तशवीश है। बहरकैफ नाज़रीन आइए आगे चलते हैं। आपको मालूम है कि 370 कश्मीर से हटा सुप्रीम कोर्ट में जब दायर किया इसकी सुनवाई के लिए, तो उस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ़िलहाल मामला टलने दो या जो कुछ भी उस वक्त कहा। मामला 370 का आया तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको टाल दिया। मामला इलेक्टोरल बॉन्ड का आया, उस पर भी जो है मामला टाल दिया। JNU पर अटैक का आया तो उस पर भी सुनवाई को टाल दिया। तारीख आगे आगे, महीना 15 दिन 20 दिन। जामिया के तलबा पर हमला, दिल्ली राइट्स का मामला आया तो हर चीज़ में सुप्रीम कोर्ट ने पीछे कदम लिया और जो है दीगर सुनवाइयों का हवाला देते हुए बहुत सारी चीज़ें पेश की। लेकिन अर्नब गोस्वामी जिसने पालघर के मामले को लेकर के पूरे भारत को जलाने की कोशिश की, एक जबरदस्ती दूसरे समाज पर उसका इल्जाम आयद करने की कोशिश की। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की सदर सोनिया गांधी के सिलसिले में उसने अनाप शनाप बका, वो भी लाइव, और इसके खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में केस दर्ज करवाए गए।
एमपी में, राजस्थान में, जम्मू एंड कश्मीर में, तेलंगाना में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ, छत्तीसगढ़ में भी इसके खिलाफ मामला दर्ज है, महाराष्ट्र में भी दर्ज है। तो अर्नब गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट चले गए क्वेश्चन करते हुए कि उनके खिलाफ इस तरह के एफआईआर दर्ज नहीं हो सकते। उन्होंने जो भी एतराज दर्ज किए हो अपने पिटीशन में, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि जिस तरह 370 के मामले को 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, या जो भी उसने बहाना किया, जो भी उसने उस वक्त वजूहात दिए, उसी तरह यहां भी वजूहात देती। लेकिन पता है क्या है, सिर्फ एक ही दिन में सुनवाई के लिए इजाजत दे दी गई है। जो पूरे मुल्क के हसास मामले थे, उन तमाम मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया। जामिया पर हमला हुआ, जेएनयू पर अटैक हुआ, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के दरखास्तें दायर की गई, जम्मू एंड कश्मीर पर जो 370 आर्टिकल के सिलसिले में था, 4G, CAA, NPR, बहुत सारे मामलों को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हर मर्तबा कोई ना कोई वजह बता करके उसको टाल दिया। कभी 15 दिन के बाद, कभी 1 महीने के बाद। अभी हाल ही में जो गलाजत बका पूरा मीडिया तबलीगी जमात को लेकर के, उसके खिलाफ जमीयत उलमा चली गई सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां उस वक्त क्या जवाब मिला, ये सारी चीजें हैं। लेकिन अब एक ही दिन में अर्नब गोस्वामी की जानिब से दाखिल किए गए पिटीशन पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गई, जिस पर सोशल मीडिया में, बिलखुसूस ट्विटर में इस पर क्वेश्चन होने लगे कि आखिर ऐसी कौन सा अहम तरीन ये मामला है कि जो है इस एक शख्स के जो है पिटीशन पर सिर्फ एक ही दिन में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हुई। किसी ने इस चीज को पेश करते हुए तबसरा किया है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने किरदार पर एक मर्तबा सोच लेना चाहिए कि ये किस तरह के मामले हैं, और फिर इस पर इस वक्त जो है ट्विटर में बहुत सारे सवालात खड़े किए जा रहे हैं, इतराजात हो रहे हैं, और ट्विटर में ये भी इस वक्त ट्रेंड चल रहा है। आइए दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं। दूसरी खबर ये है कि कुछ लोग हमारे मुसलमानों में इंटेलेक्चुअल हैं, खुद को बड़े जो है 30 मारखा समझते हैं। कुछ टीवी वाले उनको बुलवा लेते हैं डिबेट में और वो बोलने लगते हैं। सोशल मीडिया में थोड़ा बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक रहते हैं, लेकिन खुद को न जाने क्या तस्वुर करने लगते हैं। ऐसे ही लोगों में एक नाम आता है काका का, जिसका नाम है सोहराब अली। इसने एक दिन पहले 3 तस्वीरें शेयर की, ये देखिए, और कहा कि नॉट आवर वॉइस, ये हमारे कायद नहीं है, ये हमारी आवाज़ नहीं है। अली सोहराब कौन है, क्या है, कहाँ से आया, खुद इसको भी नहीं होगा। हाँ, जानते हैं कि ये टीवी डिबेट में मुसलमानों की हिमायत में बात करते हैं और बहुत सारी चीज़ें ट्विटर में भी हमेशा मुतहर्रिक रहते हैं, लेकिन क्या एयर कंडीशन रूम में बैठ करके कुछ ट्वीट कर लेने से, एयर कंडीशन रूम के टीवी स्टूडियो में बैठ करके थोड़ी बहुत मुसलमानों की हिमायत कर लेने से क्या सोहराब अली, जिसका नाम काका है, मशहूर है काका के नाम से, वो फेमस हो जाएगा? क्या वो हमारा कायद बन जाएगा? इसकी औकात नहीं है कि ये मौलाना महमूद मदनी साहब और मौलाना अरशद मदनी साहब पर उंगली उठाए और उनकी कायदाना किरदार पर उंगली उठाए। इस मदारिस ने भारत को क्या दिया है ये मदारिस वाले जानते हैं, और ये भारत के पूरे 30 करोड़ की आबादी जानती है। वो अली सोहराब से हमें उसकी जो है कोई सनद लेने की जरूरत नहीं है। अगर अली सोहराब को कहना ही था तो उन दल्ले मौलवियों को कहता जो इस वक्त जाकर के 500-1000 रुपए में बिक जाते हैं, 5000 10,000 में बिक जाते हैं, और टीवी डिबेट में जिनको न दलाइल आते हैं न कुछ, बैठ करके बकवास करते हैं, और सामने वाला जो कोई आरएसएस का तर्जुमान होता है, कोई वीएचपी का तर्जुमान होता है, कोई बीजेपी का तर्जुमान होता है, कोई किसी और पार्टी का तर्जुमान होता है, वो उसको गालियां बक रहा होता है, ये मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को देख रहा होता है। ये मौलवी जो इस वक्त उनके दल्ले बने हुए हैं, जो खुद के नाम पर बड़ी बड़ी अलकाब भी लगा लेते हैं, ऐसे लोगों को अगर तुम कहते कि ये हमारी वॉइस नहीं है तो हम मान लेते। क्या कभी मौलाना महमूद मदनी दामद बरकातुहू को, क्या मौलाना अरशद मदनी दामद बरकातुहू को, इस जैसे ऐसी बहुत बड़ी शख्सियत हैं इस वक्त भारत में, जिनको तुम मानो ना मानो लेकिन मुसलमान मानते हैं कि वो हमारे कायद हैं और रहेंगे। तुम्हारी इस बात की औकात नहीं है कि एक ट्वीट करके हमें इस बात पर दावा करे कि जो ये हमारे वॉइस नहीं है। तुम्हारे सोच के और तुम्हारी जहनी सतहियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि तुमने देवबंद को टारगेट किया है
اور اہل دیوبند کی جو بھی فکر و نظریات ہوتے ہیں ان پر جو تم نے ٹارگٹ کیا ہے. دیوبند کیا ہے اور قاسمی برادری کیا ہے اور اس سے پھیلی ہوئی شاخیں کیا ہے، وہ تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم اس کے سلسلے میں لپوشائی کر سکو، اور نہ ہی تم جان سکو گے کہ اس مدارس ہندیہ نے آخر اس ہند کو اور اس ملک کو کیا دیا ہے. اس لیے اس طرح جو علی سہراب جو کچھ ٹویٹرز ممکن ہے کہ ایک 20,000 فالوورز ہیں، 20,000 فالوورز کو لے کر کے یہ خود کو اب قائد سمجھنے لگا ہے اور ہمارے علماء کو ٹارگٹ بنانے لگا ہے. جو لوگ ٹویٹر میں اس کو فالو کر رہے ہیں پہلے جا کر کے انفالو کر دیجئے، اس کو پہلی فرصت میں انفالو کیجئے. اس شخص کو یہ اپنے آپ کو اب بہت بڑا سمجھنے لگا ہے، ہمارے ہی گریبان کو کھینچنے لگا ہے، ہمارے ہی دامن کو تار تار کرنے لگا ہے. یہ وہی شخص ہے جس کو ہمارے ہی نوجوانوں نے فالو کر کے ہیرو بنایا اور آج ہمارے ہی مدارس کو نشانہ بنانے پر لگا ہوا ہے، ہمارے علماء کرام کی کردار کشی کر رہا ہے ٹویٹر میں بیٹھ کر کے اور ٹی وی اسٹوڈیو میں بیٹھ کر کے. ہم واضح انداز میں واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ ہمارے اندر خامیاں ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن ہم اس کو دور کر لیں گے. لیکن تم جیسے چھچورے لوگ ٹویٹر میں بیٹھ کر کے ایئر کنڈیشن روم میں ہمیں یہ مت بتائیے کہ ہمارے قائد کون ہے اور کون نہیں ہے. تمہاری ذہنی سطحیت گر چکی ہے. اس لیے میں ہمارے سارے جو اس وقت جڑتے جا رہے ہیں ہمارے فالوورز اور جن لوگوں نے ہمارے ناظرین میں سے اگر کوئی اس کو فالو کیا ہے تو اس کو انفالو کرو، اس کی اوقات بتا دو. دیوبند اور دیوبند کے مختلف، وہ چاہے ندوۃ العلماء ہو، مختلف مکاتب فکر سے، وہ چاہے اہل بریلوی سے تعلق رکھنے والے مدارس کیوں نہ ہو، یہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہاں جو لوگ اس وقت پورے کے پورے معاشرے اور سماج کو، مسلم معاشرے اور سماج کو سنبھال کر کے چل رہے ہیں اپنے اپنے مکتب فکر کے ساتھ میں، وہ سب ہمارے قائد ہیں. تم جیسے لوگ ہمارے قائد نہیں ہو سکتے، جو تھوڑی بہت انگریزی جان لیتے ہیں اور جھاننا شروع کر دیتے ہیں. تم جیسے ہمارے لوگ قائد نہیں ہو سکتے اور تم تصور بھی نہیں کر سکتے. کئی سالوں سے یہ مدارس اور اس مدارس کے ذمہ داران، ان سے جڑے ہوئے لوگ، ہمارے علماء کرام، ہمارے فضلاء کرام، وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ہمارے قائد تھے اور قائد رہیں گے. جیسے آپ جیسے دلوں کو تو ہم کبھی قائد مانیں گے نہیں. لہٰذا میری درخواست ہے کہ اس شخص نے دیوبند، اہل دیوبند کی فکر سے وابستہ تمام افراد کو اس نے جو ہے بے عزت کیا ہے. اس شخص کو انفالو کرو اور اس کو اوقات بتا دو کہ جو ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کر کے ایک ٹویٹ کر لینے سے، تھوڑی بہت مسلمانوں کی حمایت کرنے سے کوئی قائد نہیں ہوتا. صاف بات ہے. بہرکیف ناظرین، آئیے دوسری خبروں کی جانب بڑھتے ہیں. اور دوسری خبر یہ ہے اس وقت کہ ہندوستان میں بہت زیادہ کیسز بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں کورونا وائرس کے. جی ہاں، مہلوکین کی تعداد 718 کو پہنچ گئی ہے. ملک میں کورونا وائرس کے کیسز مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1684 نئے کیسز سامنے آنے کے ساتھ ہی کورونا متاثرین کی تعداد 23,000 سے تجاوز کر گئی، اور اس دوران اس وبا کی وجہ سے 37 افراد کے ہلاک ہونے سے ہلاک شدگان کی تعداد 718 ہو گئی ہے. ملک کی مختلف ریاستوں میں مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کورونا کے اب تک مجموعی 23,077 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے، جن میں 77 غیر ملکی مریض شامل ہیں. کورونا سے متاثر افراد کی صحت یاب ہونے کی رفتار بھی تیز ہوئی ہے، اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا سے متاثر 491 افراد کی صحت یاب ہونے کے ساتھ ہی صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 4,749 تک پہنچ گئی. وزارت صحت کی جانب سے جمعہ کی صبح جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق کورونا وائرس کا قہر ملک کی 32 ریاستوں میں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں پھیل چکا ہے. کورونا سے سب سے زیادہ متاثر مہاراشٹر میں، متاثرہ افراد کی تعداد میں ایک دن میں 778 کا اضافہ ہوا ہے، اور متاثرین کی مجموعی تعداد 6,430 پر پہنچ گئی. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست میں مزید 14 افراد کی ہلاکت کے بعد اس وبا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 283 ہو گئی ہے، اور ریاست میں 840 مریض اس وقت صحت یاب ہو چکے ہیں. یہ مہاراشٹر کی بات ہے. گجرات گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 217 نئے کیس سامنے آنے کے ساتھ متاثرین کی تعداد کے معاملے میں فہرست میں دوسرے مقام پر بنا ہوا ہے. گجرات میں متاثرین کی مجموعی تعداد 2,624 اور مزید 9 افراد کے ہلاک ہونے کے بعد ہلاک شدگان کی تعداد 112 تک پہنچ گئی ہے. اس کے بعد ملک کی قومی دارالحکومت دہلی ہے، جہاں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 128 نئے کیسز درج کیے جانے کی وجہ سے اب تک مجموعی تعداد 2,376 اس وبا سے متاثر ہوئے، اور اس دوران ہلاک شدگان کی تعداد بڑھ کر 50 ہو گئی. دارالحکومت میں مجموعی 808 مریضوں کی علاج کے بعد اسپتال سے فارغ کر دیا گیا ہے. راجستھان کی بات کریں تو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 74 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، اور متاثرین کی تعداد بڑھ کر 1,964 ہو گئی ہے. ریاست میں اس دوران اس وبا سے کسی کی موت نہیں ہوئی، اور ہلاک شدگان کی تعداد 27 پر مستحکم ہے.
तमिलनाडु में 54 नए केसेस सामने आए, मुतासिरा मरीजों की तादाद बढ़कर 1683 हो गई और रियासत में इस वबा से हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 20 हो गई। मध्य प्रदेश में गुज़श्ता 24 घंटों में वबा के 107 नए केसेस सामने आए, जिससे मुतासिरीन की तादाद 1699 हो गई और हलाक शुदगान की तादाद बढ़कर 80 हो गई। मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में कोरोना के 61 नए केसेस सामने आने के बाद मुतासिरीन की तादाद 1510 और इस दौरान 3 अफराद की हलाकत के बाद हलाक शुदगान की तादाद 24 और अभी तक 206 मरीजों के इलाज के बाद अस्पताल से फारिग कर दिया गया। तेलंगाना में इस दौरान 15 नए केसेस सामने आए, मुतासिरीन की मजमूई तादाद 960 हो गई। रियासत में इस वबा से गुज़श्ता 24 घंटों में एक शख्स की मौत हुई, जिससे हलाक शुदगान की तादाद 24 हो गई। केरला में 447 अफराद मुतासिर हुए और 3 अफराद हलाक हुए। जुनूबी रियासत आंध्र प्रदेश में 895 और कर्नाटक में 445 अफराद मुतासिर हैं। इन रियासतों में बितरतीब 27 और 17 अफराद हलाक हुए। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 427 है और 5 अफराद हलाक हो चुके हैं। इसके अलावा पंजाब में 16, मगरबी बंगाल में 15, हरियाणा, केरला और झारखंड में 3-3, बिहार में 2 और मेघालय, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश और आसाम में एक शख्स की मौत हुई है। तो नाज़रीन, ये पूरी तफसीलात थी भारत के मुख्तलिफ रियासतों की, जो इस वक्त जो है पूरे ऑफिशियल रिकॉर्ड जो बयान की जा रही है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश में खेल खेल में एक झोपड़ी में आग लग गई, इस तरह की खबर आ रही है। कोरोना लॉकडाउन के दरमियान उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के कक्करबी थाना हल्के में दर्दनाक हादसा पेश आया। यहाँ किसिया गांव में खेल खेल में बच्चों से झोपड़पट्टी में आग लग गई। इसकी जद में मासूम भाई और बहन आ गए, जिसकी वजह से जलकर उनकी मौत हो गई। वाक़े के बाद इलाके में कोहराम मच गया। दही हल्के के पुलिस सुपरिटेंडेंट राहुल मिठास ने इस सिलसिले में जुमा के रोज बताया कि सिया गांव के करमपाल सिंह के बच्चे संजना 4, सम्मी 3 और विशाल 2 साल जिसकी बताई गई है, घर से कुछ दूरी पर खेत में बनी झोपड़ी में खेल रहे थे। इसी दौरान वहां रखी माचिस की तिल्ली बच्चों ने जला दी, जिससे झोपड़पट्टी में आग लग गई और 2 बच्चे जो है हलाक हो गए। भाई नाजरीन, इसी तरह नाजरीन, ग्वालियर से एक खबर आ रही है। हिंदुस्तान में लॉकडाउन की वजह से मजदूर और गरीब तबका बेहाल होता हुआ नजर आ रहा है। कई गरीब खानदानों में फाका कशी का दौर शुरू हो चुका है और उन्हें डर सता रहा है कि कहीं कोरोना की जगह भूखी उनकी जान न ले ले। इस दरमियान मध्य प्रदेश के ग्वालियर से खबर आ रही है कि सैकड़ों भूखे प्यासे मजदूर अपने बच्चों के साथ सड़क पर निकल गए हैं और अपनी तकलीफ बयान कर रहे हैं। मीडिया जराये से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक ग्वालियर के महलगांव में रहने वाले मजदूर सैकड़ों की तादाद में कलेक्ट्रेट पहुंच गए और वहां के अफसरों को बताया कि 3 दिनों से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, भूख से वो बेहाल हो रहे हैं। मजदूरों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि राशन का इंतजाम किया जाए। भाई नाज़रीन, ये कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने रखना था। इंशाल्लाह शाम में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।